चलिए, हेलो एवरीवन। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आफ्टर दैट द सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले 15 क्वेश्चन नाउ गेट वी सॉल्व, देन क्वेश्चन नंबर 16 अबाउट रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज क्वेश्चन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। तो एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है R। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं और कट करने के बाद इनको कहाँ एडजस्ट करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो एक पहले का रेजिस्टेंस कितना है और बाद में कितना हो जाएगा, उन दोनों का हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो दिस इज द वायर, इसकी लेंथ L और रेजिस्टेंस R। अगर मान लो लेट वी सी दिस इज द वायर ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी इज रो और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A मानते हैं। तो व्हाट अबाउट दैट? तो रेजिस्टेंस R, क्रॉस सेक्शन एरिया A and length of wire L and copper have same resistivity. After that 5 equal parts are cut. सिमिलरली मान लेते हैं 5, तो इसकी एक की लेंथ कितनी होगी? L/5। एरिया कितना होगा हमारे पास? A, क्योंकि एरिया में कोई चेंज नहीं है और अभी भी ये कॉपर का है तो इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगी। इसका नया वाला मार देखते हैं कि जो R डैश है हमारे पास वो कितना है एक वायर का। तो अब एक वायर का दिख रहा है हम, तो रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी है? L/5 और एरिया कितना है? A। नाउ वी गेट टू सॉल्व 1/5 रो L/A। तो जो नया वाला आ रहा है वो 1/5 है रो L/A के। अगर हम इनिशियल केस देखें तो इनिशियल केस में जैसे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो, लेंथ L और एरिया A। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो अभी वाला रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 1/5 है। कह सकते हैं R डैश बराबर 1/5 ऑफ R। नाउ वी गेट R/5। एक छोटे से वायर का रेजिस्टेंस कितना आया? R/5 ओम। ऑल 5 वायर आर कनेक्टेड पैरेलल। तो जैसे हम 5 बार को पैरेलल करेंगे तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/में R'1, 1/में R'2 एंड सो ऑन। जैसे हम कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1/में R/5 all are similar जैसे इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर और R नीचे। R इक्विवेलेंट बराबर 25/R और R इक्विवेलेंट नाउ वी गेट R/25। हमें रेशियो निकालना है। व्हाट अबाउट R/R डैश? नाउ इट वी सॉल्व R/R डैश। R की वैल्यू तो R है, R डैश की वैल्यू कितनी है? मतलब फाइनल इक्विवेलेंट R/में 25। नाउ वी गेट टू सॉल्व, तो 25R/R। Now ratio is 25:1। R/R डैश बराबर 25:1। तो दैट द क्वेश्चन। अगर हम एक वायर को लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। यहाँ पर लेंथ कितनी थी? L, और लेंथ कितनी है? L/5। तो लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया है। तो अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन में करेंगे तो कितना आएगा? R/25।
तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17. तो दिस इज ऑल्सो अबाउट अ रेजिस्टिविटी. ए पीस ऑफ वायर है रेजिस्टेंस 20 ओम. इस बार हमें रेजिस्टेंस पता है 20 ओम है और इज ड्रॉन आउट सो दैट इज लेंथ इज इंक्रीज बाई ट्वाइस. इसकी वायर की लेंथ को खींच के कितना कर दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ का डबल करने पर रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा इस वायर में या इस नई सिचुएशन में, वो कैलकुलेट करना है. तो अब देखते हैं पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है. हमारे पास एक वायर लेट कंसीडर कर लेते हैं. ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है R इज 20 ओम. व्हाट अबाउट इट्स एरिया. एरिया इज ए एंड लेंथ इज L. तो लेंथ को L मान लेते हैं, एरिया को A मान लेते हैं. रेजिस्टेंस 20 ओम है. अब क्या किया गया इसको, तो इसके जो रेजिस्टेंस है R इज रो L बाई A. यहाँ से हम देखेंगे R कितना है 20 ओम रो L बाई A. नाउ इज फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दैट द सिचुएशन द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज ट्वाइस. अब वायर कितनी हमारे पास अभी तक L थी, अब कितनी मान लेते हैं हम 2L. तो अगर वॉल्यूम कंसीडर करना है तो अगर लेंथ को हम डबल करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया बिकम हाफ. एरिया बिकम हाफ. तो अब इस वायर का जो हमारे पास एरिया है वो A/2. लेंथ 2L, एरिया A/2. रेजिस्टिविटी अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी. नाउ द न्यू रेजिस्टेंस R बराबर रो. लेंथ कितना हमारे पास इसका 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया A/2. तो जैसे हम सॉल्व आउट करेंगे इसे रो 2 2 जा 4 L बाई A. तो 4 रो L बाई A. जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले का, नए वाले को हम नया नाम देते हैं, डैश मान लेते हैं. तो ये 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ. यही तो हमारे पास इनिशियल था रो L बाई A. इनिशियल कितना 20. तो नए वाला R हम देखेंगे R डैश बराबर 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल. नाउ वी गेट 80 ओम. आफ्टर दैट लेंथ इज इंक्रीज. ये लेंथ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. वही मैंने आपको डायरेक्ट प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि R1 अपॉन में R2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L1 अपॉन में L2 के स्क्वायर के बराबर. ये सवाल हम यहाँ से भी कर सकते हैं टू इजीली. R1 हमारे पास कितना था 20, R2 हमें फाइंड आउट करना है. पहले की लेंथ हमारे पास कितनी है L और दूसरी वाली लेंथ कितनी है 2 टाइम्स ऑफ इट्स है. तो 2 टाइम्स ऑफ इट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 4L स्क्वायर. नाउ वी कैंसिल आउट. और जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिलेगा 80 ओम. यहाँ पर हमें एरिया के अबाउट में कोई भी चीज़ लेनी नहीं है. तो डायरेक्ट हुई सिचुएशन है. आफ्टर दैट हम बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो ये इज द फाइनल मेथड. तो क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के हिसाब से देखा जाए तो एक सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन जरूर होता है. तो पहला क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम का जिसमें हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो फॉर द सर्किट जो हमें दिया हुआ है डायग्राम में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये 2 वैल्यू बतानी हमें. एक तो 6 ओम में करंट कितना है और 12 वोल्ट में पोटेंशियल कितना खर्च किया. तो अलग अलग ब्रांच में करंट और पोटेंशियल हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले हम करंट देखते हैं. फॉर द गिवन सर्किट तो नाउ वी गेट इज सिंप्लीफाई. तो डायग्राम में एक बैटरी है 4 वोल्ट की और 2 रेजिस्टेंस है. यहाँ पे देखो A से लेकर B तक ये एक सिंगल वायर है. तो ऑल बोथ आर सीरीज. और सीरीज में हम निकालेंगे कि R A से लेकर B तक R1 प्लस R2. R1 कितना है 6 ओम प्लस R2 3 ओम. नाउ वी गेट 9 ओम इन R2AB. सिमिलरली अगर हम R को C से D देखें तो R3 प्लस R4 और जैसे देखेंगे तो 12 प्लस 3 नाउ भी 15 ओम.
तो दो ही रेजिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक 9 ओम का रेजिस्टेंस है और सी से लेकर डी तक 15 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ से ए से लेकर बी चलेंगे, तो अब पूरा ना लिख के हम इसे 9 ओम का लिख देते हैं। और सिमिलरली दिस इज द वोल्टेज ऑफ आर रेजिस्टेंस जो है 15 ओम। आपने बताया बोथ आर इन पैरेलल और पैरेलल में पोटेंशियल सेम। तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, तो ये 4 वोल्ट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी कितना 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ से आई करंट गया हुआ है, यहाँ तक आई करंट है क्योंकि सेम लाइन है। इसके बाद ये दो रास्ते हैं इधर, एक इधर और एक सीधा। तो इसमें मान लेते हैं I1 और यहाँ मान लेते हैं I2। तो ये I2 नाविगेट I1, I2 एंड I1 बोथ आर कंबाइंड नाविगेट I फ्लो इन सर्किट। तो सबसे पहले अगर पोटेंशियल सेम है तो हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 बराबर V अपॉन में R1 या R ऑफ ए वी। V कितना है 4 वोल्ट, R ऑफ ए वी कितना है 9। तो ब्रांच नंबर 1 यानी करंट नंबर I1 में हमारे पास कितना करंट है 4/9 एम्पियर। तो मैं नहीं लगता है जो 4/9 एम्पियर है वो इस वाली ब्रांच में है और इस पूरे में करंट क्या है सेम। तो इसमें भी कितना करंट गया होगा 4/9 एम्पियर। तो जो एक आंसर है करंट थ्रू इन 6 ओम इज 4/9 एम्पियर। आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे I2 की। I2 बराबर क्या हमारे पास V अपॉन में R C से लेकर D तक 4 अपॉन में 15 एम्पियर। तो I2 में पता है 4 अपॉन में 15 एम्पियर। तो इस पूरी ब्रांच में कितना क्या होगा 4 अपॉन में 15। तो सिमिलरली C से लेकर D वाली ब्रांच में 4 अपॉन में 15 करेंट एम्पियर पास हुआ है। हमें बताना है दूसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो V क्या होता है I2 अपॉन में R कितना 12 ओम। तो I2 कितना हमारे पास 4/15 इंटू में 12 नाउ वी गेट 4/5। 3 से कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम, नाउ वी गेट 5 टाइम 16/5। वैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 3.2 वोल्टेज। तो ये 3.2 वोल्ट 12 ओम खर्च कर रहा होगा। इसमें करंट कितना है 4/9, इसमें 4/15, वोल्टेज कितना है 3.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रिसिटी का, कोई नो मोर नंबर्स, नो अरेंजमेंट, डायग्राम भी खुद ड्रॉ करना है, इन्फॉर्मेशन भी सारी इकट्ठी करनी है। अब हमें ये पता है कि 2 रेजिस्टेंस हमारे पास, हमें नहीं पता कितने हैं। पहला, अगर हम उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है 2 ओम है पैरेलल में कनेक्ट करने पर। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं और हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। R1 एंड R2। और जैसे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास फार्मूला है R1 प्लस R2। और जैसे R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें, R इक्विवेलेंट की वैल्यू में बताएं, नाउ वी गेट 2। और जैसे हम करेंगे तो R1 प्लस R2, नाउ वी गेट R1 R2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो R1 R2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें इतना ही गिवन है कि R1 R2 का जो मल्टीप्लाई है वो ट्वाइस है द सम ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। अब आगे व्हेन द कनेक्ट इन सीरीज, अगर मैंने कनेक्ट सीरीज में कर देते हैं तो कितना हो जाता है 9 ओम। तो आइए तो दूसरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो एक को हम R1 जो R2 ने माना था वही मानना है। RS सीरीज के लिए कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ पर देखो
यहाँ भी हमने R1 R2 माना है और यही रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब RS कितना हमारे पास 9 ओम इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ वी गेट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो नाउ वी गेट R1 प्लस R2 इज ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 और जैसे ही R1 R2 की वैल्यू कितनी है 9, तो R1 R2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ इट्स 9। नाउ वी गेट R1 R2 हमारे पास कितना है 18। तो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम R1 R2 के पास हमारे पास कितना है 18, उन्हें पैरेलल जोड़ने पे कितना आता है 2। तो हमारे पास ये दो रिलेशन है, प्लस का पता है हमें R1 प्लस R2 कितना है 9 और R1 R2 कितना है 18। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ या फिर हम पैटर्न के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमें पता है R1 R2 18 एंड R1 प्लस R2 9 ओम। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 9 माइनस R2 वैल्यू है और ये हम कहाँ पुट कर देंगे R1 R2 इक्वल टू 18 में। तो R1 की वैल्यू में पता है 9 माइनस R2 टाइम्स ऑफ 18। तो बट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का R2 का स्क्वायर प्लस 9R और माइनस का 18 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस का 18। ये क्वाड्रेटिक है, जैसे सॉल्व करेंगे तो R2 माइनस 6 R2 माइनस 3। तो हमारे पास दो वैल्यू है R2 की, एक 6 और एक 3। अब यहाँ पर देखो दोनों का ऐड कितना है 9। अगर हम R2 को 6 मानेंगे तो R1 को 3 होना पड़ेगा, R2 को 3 मानेंगे तो R2 को 6 होना पड़ेगा। तो बोथ आर पेयर्स, आप जैसे मानो मान सकते हैं। ऑल दोज आर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। द सेवरल बल्ब्स, कुछ बल्ब हैं जो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर 2 से 20 वोल्ट की सप्लाई लाइन में कनेक्ट करें जिनकी जो पावर है वो 10 वाट है, 10-10 वाट के बल्ब हैं। हाउ मैनी लैंप्स या बल्ब जो भी हैं या बल्ब हैं या फिर लैंप लिख लो, अच्छा कितने लैंपों में बल्ब यूज़ करें कैन यू कनेक्टेड इन पैरेलल में लगाएं तब विद अदर अक्रॉस द 2 वायर। और किसके अक्रॉस लगाने हैं जिनकी भी सप्लाई लाइन कितनी है 2 से 20 वोल्ट की। इफ़ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इन 5 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट कितना मेरे पास हो सकता है 5 एम्पियर का। तो कितने बल्ब हम पैरेलल में यूज कर सकते हैं। तो नाउ तो हमें पता है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों लाइनों के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और जो हमारे पास मैक्सिमम करंट है वो कितना है 5 एम्पियर। तो हम टोटल रेजिस्टेंस यानी कि लोड बता सकते हैं कितना हम खर्च कर पा रहे हैं इसमें। तो V कितना है 220 में 5 और नाउ वी गेट 44 ओम लोड हम इसके अक्रॉस के बीच यूज कर पा रहे हैं, जिसका करंट कितना है 5 एम्पियर। अब इसने ये बोला है कि जो पावर है इसकी, जो पावर है वो 10 वाट की है। तो 10 वाट की पावर है, सप्लाई लाइन हमें पता है 2 से 20 वोल्ट। तो अब रेजिस्टेंस देखते हैं एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है। तो R बराबर पावर का फॉर्मूला होता है V² P, या हम सिंप्लीफाई लिखें P बराबर V² R। तो यहाँ से देखो R बराबर V कितना हमारे पास 220 इंटू में 220 अपॉन पावर कितनी है 10। नाउ वी गेट सॉल्व, तो 4840 ओम। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमारे पास 4840 ओम, बहुत हाई रेजिस्टेंस बल्ब है। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं कितने बल्ब हम इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर दें कि कितना है 5 एम्पियर सप्लाई कर सकें। नाउ वी गेट सॉल्व आगे। अब यहाँ पर जो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है किसके बराबर होना चाहिए 44 के इक्विवेलेंट हमें पता है। तो
अब ऐसे कितने आइडेंटिकल 1/r प्लस 1/r हमें नहीं पता, n टाइम्स बोल देते हैं और सबको प्लस करोगे तो हमें मिलेगा कि 1/r इक्विवेलेंट n/r, n है और n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। n बराबर क्या आएगा यहाँ से r इक्विवेलेंट, r कितना हमारे पास एक का 480 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 44, 22 से हम कैंसिल आउट करेंगे सीधा 2 बार, 22 से कैंसिल आउट करेंगे हम 220 टाइम्स। नाउ वी गेट जो हम बल्ब यूज कर पा रहे हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ बल्ब यूज इन लैम्प इज मैक्सिमम 110, यानी 110 बल्ब हम यूज कर सकते हैं इस पूरे सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट रेजिस्टेंस का है, इसके बाद हम अगला टॉपिक हीट एंड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम है रेजिस्टेंस का आखिरी है। अगर हमें 2, 4, 6, 8, 10 जो भी रेजिस्टेंस गिवन है और हमें बोला जाए कि सबसे हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस हो सकता है कॉम्बिनेशंस के अंदर और कितना कम हो सकता है, तो हाईएस्ट के लिए क्या काम करते हैं, कभी भी हाईएस्ट हो जाए एट एनी टाइम, तो हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस of given resistors are connected in सीरीज। तो हाईएस्ट निकालना हो तो हमें कॉम्बिनेशन को कब ऐड करना है, सीरीज के अंदर। तो RS R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और सिमिलरली हमें गिवन है, तो ये पहले वाले जो रेजिस्टेंस हमारे पास R1, नाउ वी गेट R2, नाउ वी गेट R3 एंड R4। तो द सम, इनका सम ही निकालना है, 4, 8, 12 एंड 24। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 48 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम कंटेन करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आफ्टर दैट तो ये हमारे पास हाईएस्ट है, हाईएस्ट रेजिस्टर, हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन ऑल रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन या फिर अरेंजमेंट। अब बात करेंगे हमें सेकेंड वाले पार्ट की, लोएस्ट निकालना है। द लोएस्ट resistance of given resistors are connected in parallel। और जैसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें सबसे मिनिमाइज रेजिस्टेंस मिलेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड लास्ट R4। R1 कितना है, R2 कितना है, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। तो नाउ वी गेट सॉल्व 1/RP बराबर एलसीएम कंटेन करो इसका, नाउ वी गेट 24 एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड करने पर 6 टाइम और 6 का मल्टीप्लाई टॉप पे, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 इंटू 24 तो कितना है 12/24। अभी कैंसिल आउट बाई 1/2, तो आरपी की वैल्यू 2 ओम। तो ऐसा एक अरेंजमेंट है। तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 2 ओम और सबसे हाईएस्ट कितना मिलेगा 48 ओम। अगर हम इनका रेंज के बारे में बात करें तो मिनिमम 2 से बड़ा और 48 से छोटा। चलिए तो अगला टॉपिक हीट। हीट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट 10th क्लास। तो हीट एंड पावर लास्ट 2 टॉपिक्स टू रिमेनिंग ऑफ दैट चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट हीट। तो जो बुक में कंटेंट है, पहले हीटिंग इफेक्ट of electric
करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह देते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में क्या होता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास करते हैं तो वो गर्म होना शुरू कर देता है, दैट इज लाइक अ हीट। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन रॉड, आयरन जो होती है वो भी, और जो ट्विस्टर हैं वगैरह वगैरह सारे क्या करते हैं, हीट कंटेंट, हाईली वोल्टेज सप्लाई और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करने का काम करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो जिनका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट खर्च या हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करते हैं। तो हीट इफेक्ट क्या होता है, व्हेन एनी कंडक्टर और resistor have current I for time t, all these quantities, all these the relation of all three quantities to form heat। यानी हीट काम क्या करता है, एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है जब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या कोई भी चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज लाता है तो उस पर काम किया जाता है। तो V इजकल टू W अपॉन में Q, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चार्ज फ्लो इन कंडक्टर। जब भी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में, तो जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ से V इंटू में Q। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V की वैल्यू क्या होती है, I इजकल टू R एंड Q क्या होता है, I इंटू में T। नाउ वी गेट I स्क्वायर RT। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जो एनर्जी खर्च हो रही है वो किसकी फॉर्म हो रही है, हीट की फॉर्म में। तो W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हीट, तो यहाँ से हीट की वैल्यू हमें मिलेगी I स्क्वायर RT। सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे, I करंट है, R रेजिस्टेंस एंड T टाइम। चलिए अब यहाँ पर देखो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड व्हाट अबाउट दैट। अब नेक्स्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर, इसी का नाम है 1 यूनिट। जब भी हम यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं, 1000। जो आवर हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 3600। नाउ वी गेट सॉल्व 10 की पावर 5। थोड़ा रीअरेंज करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और यही बोलते हैं इसको 3.6 कैपिटल मेगा जूल, यानी 10 की पावर 6 जूल को ही हम 1 मेगा जूल कहते हैं। तो ये है, अगर हम हीट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें एक लाइन में, तो व्हाट इज अबाउट हीट, तो बोलेंगे
चलिए पावर में पढ़ते हैं वापस हीट के लिए। तो व्हाट अबाउट पावर, तो इतना हमें ये पता होना चाहिए V/I²RT एंड दैट कॉमर्शियल यूनिट कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर में कितने यूनिट्स या कितने जूल खर्च होते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक है छोटा सा, फिर इसके बाद दोनों केसेस के न्यूमेरिकल। सबसे पहले पावर के बारे में जानते हैं, व्हाट अबाउट पावर। तो पावर सिंपल फॉर्म रेट ऑफ हीट, यानी हीट करने की जो रेट होती है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। तो ऐसे यूनिट क्या होती है पावर की, ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो P का यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा रेट ऑफ हीट, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। अब हमें H की वैल्यू गिवन है, H बराबर क्या था, I²RT। तो पावर का नया फॉर्मूला H की जगह पर हम क्या रख देंगे, I²RT गिवन में T से T कैंसिल आउट, नाउ वी गेट R। तो सेकेंड फार्मूला कैन बी जनरेट। अब हम सिंप्लीफाई करके दो फार्मूले और रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, I²R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब यहाँ पर देखो V=IR, यहाँ से या तो R की वैल्यू निकालो या फिर I की। हम R की वैल्यू निकालते हैं तो V/I, और यहाँ पे पुट करेंगे तो I की जगह पे तो I² है, R की जगह क्या लगता है, V/I, ना भी कैंसिल आउट तो VI। तो पावर का एक नया फॉर्मूला, ऐसे ही हम एक बार किसको I की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो नया फॉर्मूला गिवन रहेगा जिसका नाम है ऑल दीज 4 फार्मूलाज ऑफ हीट, सॉरी पावर। तो व्हाट अबाउट पावर, 1 किलोवाट, इसका मतलब होता है 1000 वाट। यूनिट की बात करें तो सिमिलरली हम किलोवाट की ज़्यादा काउंटिंग यहाँ पर करेंगे। और व्हाट अबाउट पावर तो सबसे ज़्यादा हमें पूछा जाता है कि रेट ऑफ हीट। तो रेट ऑफ हीट में का सिंपल मीन होता है पावर से। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रेट ऑफ हीट लिखा होता है तो हम हीट कैलकुलेट करते हैं जब हमें पावर कैलकुलेट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये एक पावर का छोटा सा सवाल है, इज बेस्ड ऑन MCQ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 2 से 20 वोल्ट की सप्लाई लाइन में कनेक्टेड है और जिसकी पावर कितनी है, 100 वाट। तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग, अगर हम इसी जो बल्ब है इलेक्ट्रिक 1 से 10 वोल्ट की सप्लाई लाइन में जोड़ेंगे तो पावर को कितना कंज्यूम करेगा। देखो इस टाइप के सवाल में एक ही चीज़ बेसिक है कि जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला काम ही हमारा यही है कि हम पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें और जो दूसरी लाइन के लिए यूज कर लें, तो वहाँ से हम पावर टू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें V गिवन है, यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई है, पावर भी पता है 100 वाट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमें R निकालना है, पावर का और R का कोई रिलेशन है, अभी लास्ट मिनट में कराया है। P बराबर V²/R, फोर्थ फार्मूला। हमें यहाँ से R निकालना है, V²/T। V कितना हमारे पास 220 वोल्टेज इंटू में स्क्वायर तो 2 टाइम्स, पावर कितना हमारे पास 100, नाउ वी कैंसिल आउट तो 484 ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो आर की वैल्यू कितनी है 48। चलिए तो हम यहाँ से आर फाइंड आउट किया हुआ है, P = जो भी आ रहा है हमारे पास। जब 100 वाट का बल्ब 2 से 20 वोल्ट की लाइन में लगाए तो इतना रेजिस्टेंस है उसके पास। अगर हम यही रेजिस्टेंस को 1 से 10 वोल्टेज में लगाएं तो हमें R पता लग गया नई कंडीशन के लिए, V पता है और अब हमें पावर निकालनी है। तो P बराबर V²/R।
V कितना हमारे पास 110 2 टाइम्स अपॉन 484। तो देखो यहाँ से मैं 11 से काटूँ 10 टाइम्स, तो 11 से काटूँगा तो मैं 4 इधर 11 से काटूँ 10 टाइम्स 4 टाइम, 2 से काट लूँ 2 बार, ये 5 बार, ना भी कैंसिल आउट बाय 5। तो जो पावर अब कंज्यूम करेगा ये कितनी करेगा 25 वाट, पहले कितना कर रहा था 25 वाट। जैसे ही आपने सप्लाई लाइन को चेंज किया पावर भी क्या हुआ है चेंज। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन नंबर 23 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनका मटेरियल सेम, जब भी कभी मटेरियल सेम की बात की जाती है बोथ केस में रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास सेम, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है एंड इक्वल डायमीटर्स। इक्वल डायमीटर का मतलब एरिया भी इक्वल है। और फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज, अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं मटेरियल सेम, लेंथ इक्वल, एरिया इक्वल, तो रेजिस्टेंस भी इक्वल है इन दोनों का। और पहले अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब और देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल, यानी सेम पोटेंशियल अक्रॉस अगर हम इस दोनों वायरों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों की जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो हमें बताना है। सीरीज का अलग और पैरेलल का अलग, इन दोनों का रेशियो हमें डिवाइड फॉर्म में लिखना है। नाउ बोथ वायर नंबर 1 रेजिस्टेंस R, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L, एरिया A। तो सेम आइडेंटिकल वायर दूसरा भी ऐसा ही है जिसका रेजिस्टिविटी रो ही है, एरिया A, लेंथ है, तो रेजिस्टेंस भी गिवन R। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल R कितना हो जाएगा हमारे पास R प्लस R 2R। अगर रेजिस्टेंस हमें पता है 2R तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू में टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में R कितना हमारे पास 2R इनटू में टाइम। तो ये हमारे पास सीरीज का है तो हमने H को S से डिनोट किया है HS से, तो हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आफ्टर दैट दीज आर इन कनेक्ट इन पैरेलल, एक वायर ऊपर ये वायर है, एक वायर नीचे जिसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये भी R है और ये भी R है। और कहाँ से कनेक्ट किया हमने V वोल्ट से, V वोल्ट से कनेक्शन है इसका। अब यहाँ पे देखो तो टोटल R कितना है R इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R, नाउ वी गेट 2/R, और जैसे हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R बाई 2। अब हम हीट को कैलकुलेट करें, हीट बराबर पावर इनटू में टाइम, पावर कितना होता है V स्क्वायर बाई R कितना हमारे पास R बाई 2, तो R बाई 2 इंटू में T, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2V स्क्वायर बाई R इंटू में T, H बराबर 2V स्क्वायर बाई R इंटू में T। तो ये H इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दो ही हमारे पास, एक सीरीज और एक पैरेलल। अब हमें रेशियो निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में 2R इंटू में T, पैरेलल के लिए है 2V स्क्वायर बाई R इंटू में T से T, V स्क्वायर से V स्क्वायर, R से R, 2 नीचे रह गया तो 1/4। तो हीट जो रेशियो है वो 1:4, इस रेशियो में दोनों हीट खर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी में डालेगा। तो 2 लैंप हैं जिसमें एक की रेट हमें पता है 100 वाट, दूसरे की भी पता है 60 वाट, और दोनों मेन सप्लाई 220 वोल्ट से कनेक्ट है। अगर उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो मुझे करंट बताना है कि उस लाइन में या उस सर्किट में कितना करंट सप्लाई होगा। तो 2 बल्ब हैं, दोनों की पावर पता है, पोटेंशियल पता है हमें,
और दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो हमें करंट आइडेंटिफाई करना है। तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर हमें रेट पता है लैंप नंबर 1, इसका सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर पाएंगे। तो हमें P पता है 100 वॉट और सप्लाई लाइन भी पड़ता है 220 वोल्ट। तो हमारे पास लैंप 1 के लिए हम R1 निकाले हैं, तो V स्क्वायर अपॉन में P, V कितना हमारे पास 220 इंटू में 220 अपॉन में 100, 1 2 1 2 हाँ भाई 484 ओम। हमें पता लगा कि पहले वायर में जो रेजिस्टेंस है कितना है 484 ओम रेजिस्टेंस। अगर हम लैंप नंबर 2 की बात करें, लैंप नंबर 2, और लैंप नंबर 2 में क्या है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो पावर है वो 60 वॉट है और V कितना है 2 से 20 वोल्ट है। यहाँ से अगर हम R2 की बात करें तो V स्क्वायर अपॉन में P, यहाँ पर हम P2 बोल देते हैं नाम, और यहाँ पे हम इसको P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। V स्क्वायर कितना 220 इंटू 220 अपॉन में 60 वॉट, 0 से 0 2 से काटोगे 3, 9 बिगट 11, और जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 11 2 जा 22 2 और 4 2 0 और बाई 3, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R2 का। अब हमें R1 और R2 दोनों आइडेंटिफाई कर लिए। अगर हम इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करें तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मान लो एक ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। इसकी रेजिस्टेंस कितना है 484 ओम और ये कितना है 2420/3 ओम। अब यहाँ पे देखो इस सप्लाई लाइन सेम है 2 से 20 वोल्ट की और हमें करंट पूछा है। अब ये करंट कितना आइडेंटिफाई कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला होता है, पहले हम R निकालेंगे कॉम्बिनेशन वाला, तो 1 अपॉन में RP बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में 484, 1 अपॉन में 2420, और जैसे हम इसका एलसीएम लें तो 2420 और ये यहाँ पर 3 ऊपर है। जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो 5 प्लस 1 टाइम 8 अपॉन में 2420 टाइम्स। तो RP हमारे पास कितना हो गया यहाँ से 2420 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ से गुजरा I निकालेंगे तो क्या करना है, V हमें पता है और टोटल R हमें पता है 2 से 20 डिवाइड बाई 2420 इंटू बाई 8। नाउ वी गेट सॉल्व टू इजीली, जो करंट है सर्किट में 0.73 एम्पियर, तो ये है सर्किट में करंट। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में ये कह रहा है, कंप्लीटली लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये। एक सर्किट है जिसमें करंट सप्लाई कर रहा है I, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, और ये कुछ पावर खर्च कर रहा है जिसका हमने नाम दिया है P। यानी किसी भी कंडक्टर में I करंट है, पावर P है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट I है तब पावर P है, तो व्हाट परसेंट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इंक्रीज्ड, कितनी पावर बढ़ेगी अगर द करंट थ्रू द रजिस्टर इंक्रीज बाई 50%, अगर हम जितना करंट अभी है उसके 50% और बढ़ा दें। तो हमें ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके ये समझाना है कि कितने परसेंट इंक्रीज्ड बाई द पावर व्हेन करंट इज इंक्रीज बाई 50%। तो अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो पावर ही बढ़ेगी, क्योंकि सिंपल फार्मूला है पावर का। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर करंट I है तो व्हेन करंट I in circuit of power
P बराबर एंड रेजिस्टेंस R, ऐसे भी लिख लो आप, रेजिस्टेंस R, R बराबर P बराबर लिख लो, P बराबर I स्क्वायर बाई R। ये हमारे पास इनिशियली पावर है जब हमने करंट बढ़ाया नहीं है। अगर हम करंट बढ़ा दें, अभी करंट कितना है I, अगर हम द करंट इज इंक्रीज्ड बाई 50%, तो पहले कितना था I, इसका अगर हम 50% बढ़ाएं, 50% का मतलब क्या होता है, 50% ऑफ I इज इंक्रीज्ड, पहले I था, 50% कितना बढ़ गया, तो परसेंटेज को उठाएंगे 100 का डिवाइड I, नाउ 2 टाइम्स, नाउ 3I/2। अब जो नई आई है हमारे पास वो कितनी है, 3I/2। तो पावर देख लेते हैं हम, तो नई पावर, ये पहली पावर इनिशियल और ये फाइनल पावर है, कितनी आएगी, तो आई डैश का स्क्वायर इंटू में R। आई डैश कितनी है हमारे पास, तो ये आई डैश का नाम दे दिया हमने, आई डैश का नाम दे दिया है। अब बताइए इसमें कितनी है, 3I/2 का स्क्वायर इंटू में R। अब पावर इतनी हो गई होगी, कितनी हो गई होगी, 9/4 I स्क्वायर R। पहले पावर इतनी थी, अब पावर इतनी है, तो इंक्रीज कितनी हुई पावर, तो पावर इंक्रीज्ड, P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल की पावर कितनी है, 9/4 I स्क्वायर R। अभी पहले इनिशियल पावर कितनी थी, I स्क्वायर R। नाउ वी गेट सॉल्व, नीचे 1 मान के सॉल्व करेंगे तो 5/4 I स्क्वायर R। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पावर, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई है, अपॉन में इंक्रीजिंग पावर अपॉन में इनिशियल पावर। इंटू में 100 परसेंटेज निकालना है। तो इंक्रीजिंग पावर कितनी है, 5/4 I स्क्वायर R इंटू 100 अपॉन में इनिशियल कितनी थी, I स्क्वायर R। I स्क्वायर R से I स्क्वायर R गया, नाउ वी गेट 25। तो 125% इंक्रीज बाई द पावर इफ द करंट इज इंक्रीज बाई 50%। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये बिलिंग का है, एक सवाल 100% इस टॉपिक से पेपर में आता है। तो समझ लें, यानी हाउस होल्ड, कोई भी घर है, द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वाट का यूज कर रहे हैं पूरे दिन में, कितने टाइम तक, 10 आवर। एंड एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 वाट फॉर 2 आवर एवरी डे। एक दिन का डाटा है, ये बल्ब एक दिन में 10 घंटे चलता है और जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो एक दिन में 2 घंटे चलता है, पर डे चलता है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द बल्ब एंड हीटर फॉर 30 डे, अगर ऐसे ही 30 दिन तक चलता रहा तो क्या कॉस्ट होगी, जब कॉस्ट के रेट हमें पता है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 रुपीज़, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट खर्च करोगे तो 2 रुपये, 2 रुपीज़ ऐसे लिख लेते हैं, एक यूनिट का 2 रुपीज़। और यूनिट का मतलब हमें पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर, दैट इज द यूनिट, इसी को बोलते हैं यूनिट के बारे में। अब शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमें पता है एक बल्ब है, कितना है, 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है और जो 10 आवर चलता है पर डे, एक दिन का डाटा है। तो हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करें तो यूनिट निकालें एक दिन की इसकी, तो इसको किलोवाट में करें 100 अपॉन में 1000, ये किलोवाट हो गया। टाइम 10 घंटा है पहले से, अच्छी बात है। तो पर डे एक यूनिट खर्च कर रहा है ये किसका है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब 1 यूनिट पर डे खर्च कर रहा है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर की, फॉर इलेक्ट्रिक हीटर,
तो अब जैसे हम इसकी यूनिट निकालेंगे पर डे एक दिन की, तो पावर कितनी है 1000 किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, टाइम कितना है 2। नाउ वी कैंसिल आउट बाई 2 यूनिट पर डे, यानी कि टोटल यूनिट, टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे 2 + 1 3 यूनिट फॉर 30 डेज। इधर लिख लेते हैं फॉर 30 डेज। तो कितनी यूनिट खर्च करोगे, एक दिन में 3, तो 30 दिन में 90 यूनिट खर्च कर रहे हैं। तो अमाउंट क्या होता है, कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट, अमाउंट बराबर होता है रेट इंटू में यूनिट। रेट कितनी है 2 रुपये और यूनिट कितनी है 90। एक महीने में 180 रुपीज़ खर्च करेंगे, ये इतने का बिल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरह से फॉर्म हो रही है, एक तरह से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सेकंड टाइप बोल दो। एक कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, वर्क डन वगैरह। प्रोड्यूस 5 मिनट, यानी कोई भी सिस्टम 5 मिनट तक चलता है। मैंने करंट कैरिंग कितना है 2 एम्पियर इज सेंड थ्रू अ कंडक्टर बाय द पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट। हमें क्या है, गिवन क्या है, पहले गिवन डाटा क्या क्या है। सबसे पहले हमें पता है टाइम कितना है 5 मिनट, और सबसे पहले हमें इंस्टेंट फॉर्म के हिसाब से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। करंट कितना है, आई हमारे पास कितना है 2 एम्पियर एंड वी कितना है 500 वोल्ट, और हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एक फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। हमें यहाँ पर ना R पता है और ना करंट तो गिवन है, हमें R निकालना पड़ेगा। R निकालने के बाद ना R पता है ना ही हमें हीट। तो अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था हीट बराबर V इंटू में Q। V कितना है मेरे पास 500 वोल्ट, Q कितना है मेरे पास यहाँ पे, Q का मतलब होता है Q बराबर I इंटू में T। तो 500, I कितना है 2 और टाइम 3 सेकेंड, कितना हो गया 30 इंटू 10 की पावर 4 5 जूल। दिस इज एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये है क्वेश्चन नंबर 27। तो लास्ट प्रॉब्लम है, बिलिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। कोई एक नॉर्मल हाउस होल्ड की एक सिचुएशन को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मान लो सीरियल नंबर के हिसाब से लिखता हूँ कितने आइटम हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास जो आइटम है, कौन कौन से आइटम हम यूज़ कर रहे हैं वो है, सबकी पावर हमें पता है, और टाइम भी गिवन है कि कौन कितने टाइम तक चलता है। अब यहाँ पर जनरली हम कॉस्ट मान लेते हैं एज ए कंडीशन। तो जो कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, यानी एक यूनिट का 5 रुपये। हमें बिलिंग करनी है मंथ ऑफ अप्रैल। अब कोई अप्रैल हो सकती है, अप्रैल में डे कितना है 30 डे काउंट कर रहे हैं, तो 30 डेज के लिए बात हो रही है यहाँ पे। नाविगेट आइटम नंबर 1। तो पहले मान लेते हमारे पास 6 बल्ब है, और 6 बल्ब के हिसाब से एक हमारे पास 10 वाट का है। एक बल्ब कितने का है 10 वाट का। बल्ब लिख लेते हैं, ये सीरियल नंबर 1। यहाँ पर बल्ब कितने 6 यहीं लिख देता हूँ। पावर कितनी हमारे पास 10 वाट, और पर डे कितना मान लें 10 आवर हम इनको चला रहे हैं। पर डे 10 घंटे चलते हैं ये। दूसरा जो आइटम हम यूज कर रहे हैं, एक टीवी है जो 800 वाट की है, और जो 5 आवर चला रहे हैं इसको पर डे के हिसाब से।
तीसरी जो सिचुएशन है 4 फैन है और एक की जो पावर है वो 250 वॉट के आसपास है और ये भी 10 आवर कंसिडर कर रहे हैं। नाउ एक आयरन है हमारे पास, जो आयरन है वो 2500 वाट की है और मे बी अब हम इसको 2 आवर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। एंड लास्ट कूलर, रेफ्रिजरेटर, 1 रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर को हम 800 वाट का कंसिडर कर रहे हैं और ये कितना चलेगा 15 आवर। तो अब हमें ये पूरा डाटा है, गिनी चुनी 5 चीज़ें हैं और हम इनको टोटल बिलिंग जनरेट कर रहे हैं। तो टोटल बिलिंग के हिसाब से हम सबके यूनिट कैरी करें तो हमें पता है यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो जो पावर है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 बल्ब, एक बल्ब 10 का है तो 6 बल्ब 60 वाट। तो 60 वाट और वाट को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में। इनटू में टाइम 10, नाउ वी कैंसिल आउट 0.6 यूनिट पर डे। अब ये देखो एक टीवी है 800 वाट की, तो पहले हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करें तो 800 डिवाइड बाई 1000 इनटू में टाइम 5, तो 1 2 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, नाउ वी गेट 4। तो 4 यूनिट पर डे टीवी खर्च कर रही है। अब 4 फैन है और एक 250 वाट का है तो 4 कितने होंगे 1000 डिवाइड बाई 1000, नाउ वी कैंसिल आउट। टाइम कितना 10 आवर, तो 10 यूनिट कंसिडर करना है पर डे। सिमिलरली एक आयरन है 250 वाट की, 2 घंटे चलती है तो 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 इंटू 2, तो नाउ वी गेट मे बी 1 2 3 4, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से 2, तो 5 यूनिट पर डे। लास्ट एक रेफ्रिजरेटर है 800 वाट का, 15 घंटे चलता है तो 800 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे इंटू में 15, तो 1 2, 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 2 बार, 2 से ये 8, 4 बार, तो 12 यूनिट। तो टोटल यूनिट एक दिन में कितनी, तो टोटल यूनिट बराबर 0.6 ऐसे गिन लेते हैं, तो 12 5 17 27 31 और 31.6 यूनिट पर डे। हमें निकालना है अप्रैल का महीना। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। टोटल यूनिट इन अप्रैल थर्टी इंटू में 31.6, 948 यूनिट। अमाउंट क्या होता है यहाँ पे, अमाउंट देखें तो अमाउंट हमारे पास होता है रेट इंटू में यूनिट। रेट कितनी है 5 रुपीज़ पर यूनिट और यूनिट कितनी है 948, तो 904342, ये है बिलिंग। तो टोटल जो बिल आएगा उस महीने का 4740 रुपये का।